दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं राशिफल के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है, ये अप्रैल महीने का राशिफल है। अगर हम बात करें तो ये इस संवत्सर का पहला महीना है। चैत्र मास की शुरुआत होने वाली है। शुरुआत बड़ी ही शुभता के साथ होगी। अगर हम देखें तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारे सत्र जो शुरू होते हैं, चाहे वो बैंकिंग कैलेंडर हो, चाहे वो बच्चों का स्कूल हो, अब हमारा नया साल शुरू होने वाला है। इस नए साल का पहला महीना आपके लिए क्या क्या उपलब्धियां लेकर आएगा और किस किस चीज से रहना है सावधान, सभी की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट चलते हैं, बात करते हैं आपकी कुंडली के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं तुला लगन के बारे में। तुला लगन, जी हाँ, जिनकी हॉरोस्कोप 7 नंबर से शुरू होती है। अगर हम बात करें तो आपके लगन राशि से चंद्रमा माह की शुरुआत में रहेंगे 3रे भाव के अंदर। यहाँ पर ये यात्राएं कराएंगे। छोटी छोटी यात्राओं पे आपका जाना बन सकता है। इस समय में आपकी मानसिक स्थिति भी और ज्यादा उत्तम होती हुई दिखाई देगी। इन यात्राओं में ये यात्राएं आपके लिए इंटरेस्टिंग रहने वाली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन यात्राओं में आपको ज्ञानवर्धक चीजें सीखने को मिलेंगी। अब इन यात्राओं के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपका अनचाहा हो। दूसरी चीज, मानसिक स्थिति पर बड़े लंबे समय से जो बार बार परेशानियां आ रही थी, कंफ्यूजन चल रहा था, अब वो कंफ्यूजन खत्म होता हुआ आपको इस माह में दिखाई देगा। इस माह में अगर हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी भी उच्च होकर बैठे हैं, लेकिन कहाँ बैठे हैं? 6ठे भाव के अंदर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ी बहुत परेशानियां तो रही हुई होंगी, लेकिन अगर हम ये कहें कि इस टाइम पीरियड के दौरान आप लोगों को पैसा बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ा होगा। ये पैसा कहाँ खर्च हुआ होगा? अपनी लग्जरियस आइटम पर, क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो इस दिखावे के ऊपर से आपको बचना होगा, क्योंकि ओवरऑल अगर हम बात करें तो शुक्र 24 अप्रैल तक यहीं रहने वाले हैं। तो ओवर एक्सपेंसेस से थोड़ा सा बचिएगा। छोटी मोटी बीमारियों से भी बचकर रहना है, जैसे इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार के रीनल इन्फेक्शन से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के सुख के बारे में, आप लोगों के चतुर्थ भाव के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4th लॉर्ड 5th हाउस के अंदर है। बहुत ही शुभ संकेत है। अपनी ही राशि में शनि शशयोग के साथ में बैठे हैं। त्रिकोण भाव के अंदर आपके पंचम भाव के अंदर ही पंचम के स्वामी बैठे हैं, लेकिन साथ में मंगल यहाँ पर बैठकर थोड़ी सी परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि विद्या के क्षेत्र में आपको थोड़ा पीछे लेकर जाएंगे, या किसी भी काम को करने के लिए ओवर एक्साइटमेंट आपके अंदर आ जाएगी। शनि जहां पर शांत है वहीं मंगल अग्रेसिव है। तो इस तालमेल को थोड़ा सा आपको बैठाकर चलना पड़ेगा। अपने काम को, किसी नई चीज की खरीदारी में, किसी नए सामान को लेने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत दिखाइएगा, क्योंकि बहुत जल्दी में किया गया काम हमेशा शैतान का काम होता है। तो थोड़ा सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट भी करना है और थोड़ा सोच समझकर ही आपको आगे खरीद या बेच करनी है किसी भी चीज की। अब बात करते हैं यही आपके हार्ट के बारे में। 4th हाउस होता है आपके हार्ट का भी। तो कई आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या फिर मैं कहूँ जिन्हें हृदय का रोग है, उनको भी संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि आपके हृदय के कारक सूर्य देव भी अभी 8म भाव के अंदर चल रहे हैं। तो मिड ऑफ द मंथ तक हार्ट डिजीज से थोड़ा सा बचकर रहने की आवश्यकता है। उच्च रक्तचाप से बचकर रहना चाहिए। अब बात करते हैं आप लोगों के वैवाहिक संबंधों के बारे में। तो दोस्तों, अगर वैवाहिक संबंधों की बात करूं तो संबंधों में मधुरता तो आएगी। जिन लोगों की शादी हो रही है उन लोगों को स्त्री बड़ी गुणवान और ज्ञानवान मिलेगी, या पति बड़ा गुणवान और ज्ञानवान मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ देवगुरु बृहस्पति की कृपा और बुध का योग, कहीं आप लोगों के लिए ये जो योग बनेगा, ये बेसिकली बनेगा बुद्धि का कारक योग। दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए जो समझदारी चाहिए वो इस माह में आपको भरपूर मिलने वाली है। आपके जीवन साथी के साथ में कुछ भी कंसल्ट करके ही आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके द्वारा लिए गए निर्णय में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ में धार्मिक अनुष्ठानों का योग तो बनता ही बनता है। किसी बड़ी पूजा के ऊपर भी आप लोग जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं भाग्य की बात करूं तो भाग्य के स्वामी स्वयं 7म भाव में जीवन साथी के साथ है। तो बल्ले बल्ले आपका फुल कंसंट्रेशन इस टाइम पीरियड के दौरान रहना चाहिए आपके
लाइफ पार्टनर के, आपके बिजनेस पार्टनर के और साथ ही साथ आपके गुरु के ऊपर। तो अगर मैं कहूं ओवरऑल तुला लगन वाले जातकों के लिए जो की पॉइंट है इस महीने में, वो है आपके गुरु को और आपके बुध को मजबूत करने का। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेंगे और साथ ही साथ आपके रुके हुए काम भी बहुत जल्दी होते हुए दिखाई देंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप लोग करते हैं तो इस आने वाले महीने में आप लोगों को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है बिजनेस को लेकर, जिससे आपका जो लॉन्ग टाइम का बैक रुका हुआ था, आप 5 साल से मेहनत कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट रुक गया था, कोई प्रमोशन नहीं हो रही थी, कहीं पे आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही थी, तो वो आपकी होती हुई इस आने वाले महीने में दिखाई देती है। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है। चीजों को व्यवस्थित तरीके से कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे कंसल्ट कर लीजिए, मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ मंत्र चैंटिंग करनी है, कोई स्टोन पहनना है या किसी प्रकार का अगर आपकी ऑरा नेगेटिविटी है तो भी आप मुझसे बात करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूं, तब तक के लिए जय मां भगवती।